डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज चौधरी आपका स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन को खत्म कर रहे हैं। दैट मींस ये अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अपन कवर करने वाले हैं यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और पार्चुरेशन, और पार्चुरेशन के लास्ट में अपन देख लेंगे लैक्टेशन भी। ठीक है, तो ऐसे करके अपन इस पूरे चैप्टर को यहाँ पर आज कंबाइन कर रहे हैं, तो बने रहिए अपने वीडियो के अंदर। तो बच्चों, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इससे पहले आपको पिछला वाला वीडियो देखना होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बताया है डिटेल से कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में एक जाइगोट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। दैट मींस उसमें क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्लीवेज के साथ साथ में जैसे इसमें क्लीवेज होता है, उसके बाद में वो जाकर यानी कि यूटेरस के अंदर इंप्लांट हो जाता है। बच्चों, ये सारी चीजें अपन ने लास्ट के लेक्चर में अच्छे से डील की है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में आपको ये वाली चीजें समझ में आएगी बच्चों। ठीक है, तो ये देखो, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो अपन ने एनसीईआरटी से उठाया इसको। तो ये देखो, इससे पहले अपने को एक बार फिर से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को बनाकर यानी डायग्राम को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। देखो, एक छोटी सी इवेंट अपन ने देख ली थी, इम्प्लांटेशन, उसको समझो एक बार, फिर से अपन समझ रहे हैं उसको। ये देखो, मैंने कहा था ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों। ठीक है, यहां पर ये देखिए अपन ने देखा था कि इसके अंदर क्या था, इसके अंदर यहां पर यूटेरस था, और इस यूटेरस के अंदर क्या थी, ये एंडोमेट्रियम वॉल थी बच्चों। ये अपन देख लिए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, यहां पर एक स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसे बोल रहे हैं अपन एम्पुला, और इस एम्पुला से क्या निकली हुई है, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब निकली हुई है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ था, याद करो लास्ट वाला लेक्चर जब अपन ने बात करी थी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ था सर, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पर ये देखो स्पर्म आके यहाँ पर बाइंड हुआ था, फिर बन गया था जाइगोट, यानी कि 2n कंडीशन आ गई थी। ये जो जाइगोट है इसके अंदर हुआ था, यानी कि यहीं पर जाइगोट बन गया है। ये फिर आगे जाकर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्लीवेज हो रहा है। दैट मींस यहाँ पर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अलग अलग सेल्स इसके अंदर बन रही थी। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि एक सेल से 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, ऐसे करते हुए अपन इसको लेके आए थे फाइनली यहाँ पर, यानी कि यूटेरस के अंदर लेके आए थे। और यहाँ पर एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर अपन ने करवाया था बच्चों, इम्प्लांट करवाया था। ये सारी चीजें अपन लास्ट क्लास में देख लिए थे। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि सर ये एक्चुअल में इसके अंदर जो एम्ब्रियो को डेवलप करवाया है या फिर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन करवाया ना बच्चों, ये करवाया फंडस वाले रीजन में। ये देखो, ये आपको पता होगा, ये जो यूटेरस का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट होता है बच्चों, इसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं फंडस। ये देखो फंडस। तो यहां पर क्या हुआ था, जब अपन ने देखा था कि ये अपन ने देखा था कि ऐसे कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन हुआ था। ये कोरियोनिक विलाई जो है आगे जाकर बाद में क्या बना रही है, प्लेसेंटा बना रही है। तो ये देखो, यही कोरियोनिक विलाई जो है वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर रही है। यानी कि ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने देखा था कि सर इम्प्लांट होने के बाद में उसमें कोरियोनिक विलाई जैसी फॉर्मेशन, मतलब कोरियोनिक विलाई उसके अंदर डेवलप हो रही है, जो एंडोमेट्रियम वॉल में जाकर क्या हो रही है, फिक्स हो रही है। और उसके बाद में काफी टाइम बाद में क्या होता है, लगभग अपन ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक क्या बन जाता है, प्लेसेंटा बन जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये अपन स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो, इसको एक बार रफ कर ले रहे हैं, इसको देखो ये देखिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर इम्प्लांटेशन हुआ है, और ये है कोरियोनिक विलाई या फिर प्लेसेंटल विलाई बोला इसको, क्योंकि अब प्लेसेंटा बन चुका बच्चों, तो इसको बोला प्लेसेंटा विलाई। इस प्लेसेंटल विलाई के नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मतलब ये वाला एरिया हो गया प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा के नीचे यहाँ पर क्या है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है बच्चों। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड से यहाँ पर हैंगिंग है, कौन हैंग है यहाँ पर, ये एम्ब्रियो यहाँ पर हैंग है बच्चों। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिख रखा है अम्बिलिकल कॉर्ड विथ वेसल्स, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड भी है, और उसके अंदर क्या है बच्चों, उसके अंदर है ब्लड वेसल्स, यानी कि आर्टरी भी है उसके अंदर, और वेन भी उसके अंदर है बच्चों। ठीक है, ये देखो एम्ब्रियो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये देखो छोटी सी एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रही है जिसे बोलते हैं यॉर्क सैक, और ये जो कैविटी है ये यूटेरस की कैविटी है, तो यहाँ पर है कैविटी ऑफ यूटेरस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर मैं बोल रहा हूं, इससे पहले अपन बात कर रहे हैं कि सर कैसे एक एम्ब्रियो डेवलप हुआ था, या फिर ऐसे बोलेंगे कि क्लीवेज की ऐसी कौन सी स्टेज आई थी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जाइगोट में ऐसी कौन सी स्टेज आई थी डेवलपमेंट की जिसके अंदर ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गए थे, या फिर एक एम्ब्रियो की मॉर्फोजेनेसिस स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर अपन बात करेंगे,
ये है ब्लास्टोसिस्ट, और यहां पर अपन ने बात करी है ये है कोरियोनिक विलाई, और ये कोरियोनिक विलाई किसने फॉर्म किया था, इससे पहले की स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। जब अपन ने बात करी थी कि सर ये सबसे पहले बनता है इसके अंदर मोरुला, ब्लास्टुला, और उसके बाद में बनता है इसके अंदर गैस्टुला, ठीक है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, मतलब ब्लास्टुला स्टेज के अंदर अपन ने देखा था कि जो पेरिफेरल रीजन है इसको बोला अपन ने ट्रोफोब्लास्ट, क्या बोला इसको, ट्रोफोब्लास्ट है बच्चों। तो ये स्ट्रक्चर है ट्रोफोब्लास्ट की, तो मैंने यहां पर लिखा है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट किसने बनाया है, ये ब्लास्टोमियर सेल्स ने ही बनाया बच्चों। और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर की ओर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर की ओर क्या है, जल्दी बता दो। यहाँ पर ब्लास्टोमियर सेल्स की बंचिंग है, जिसे बोलते हैं अपन इनर सेल मास। क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। तो ये है ट्रोफोब्लास्ट, और इसको बोला अपन ने इनर सेल मास। ये देखो इनर सेल मास, ठीक है ना बच्चों। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है, जल्दी बता दो। ये ट्रोफोब्लास्ट जो है वो बच्चों कोरियोनिक विलाई फॉर्म करेगी, कोरियोनिक विलाई फॉर्म करेगी बच्चों, या फिर यही लेयर बाद में क्या बनाने वाली है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन करने वाली है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कोरियोनिक विलाई एंड प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा ट्रोफोब्लास्ट लेयर। कौन सी लेयर करेगी यहाँ पर, ट्रोफोब्लास्ट लेयर। अच्छा, ये ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास ये कहां से आया, फिर से देख लो। मैंने आपको बताया था कि सिंपल, ये देखो एक छोटी सी स्ट्रक्चर अपन बना के समझते हैं। अपन ने बात करी थी कि ये सेकेंडरी ओसाइट थी, यानी कि यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन करवा के इसको जाइगोट बना दे रहे, मतलब ये एक जाइगोट है। इस जाइगोट के अंदर क्या हुआ था बच्चों, क्लीवेज हुआ था। क्लीवेज होने के बाद में यहाँ पर एक सेल से दो सेल बनी, दो के बाद में अपन ने देखा यहाँ पर देखो एक सेल से कितनी बनी, दो, और दो के बाद में यहाँ पर मैंने डायरेक्ट चार बना दिए, चार सेल्स, और चार के बाद में कितनी बन जाएगी, 8 सेल बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा है कि 8 सेल यानी कि 8 सेल टू लेके 16 सेल्स को अपन बोल रहे हैं कि सर ये मोरुला की स्टेज है, मोरुला। 16 सेल मतलब 16 टू 32 सेल स्टेज को अपन बोल रहे हैं कि सर ये ब्लास्टुला स्टेज है। तो वहां पर अपन ने देखा था कि मोरुला तो एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, यानी कि उसके अंदर फुल्ली फील्ड है ब्लास्टोमियर सेल्स, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये देखो मैंने यहां पर बना दिए, देखो ये है यहाँ पर मोरुला स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा पूरा एकदम सॉलिड मास है, सेल्स का सॉलिड मास है, कहीं पर भी एक हॉलो स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन जैसे ही ब्लास्टुला आएगी तो उसमें आपको यहाँ पर एक कैविटी दिखेगी, उसको बोला था ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ये देखो यहाँ पर ब्लास्टोसिल कैविटी। तो ये जो कैविटी है ना बच्चों, इस कैविटी को बोला है अपन ने ब्लास्टोसिल कैविटी, जो मोरुला के बाद में बनती है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि कुछ ब्लास्टोमियर सेल्स यहां से क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी और कैविटी का फॉर्मेशन कर रही है, जिसे बोला था अपन ने ब्लास्टोसिल कैविटी। अब क्या होगा, रिमेनिंग सेल अभी भी इसके अंदर है, ठीक है ना बच्चों। इनको क्या बोल रहे हैं अपन, ब्लास्टोमियर सेल्स। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इनको बोल रहा अपन ने ब्लास्टोमियर सेल्स। अब देखो जितनी भी ब्लास्टोमियर सेल्स है ना, ये बच्चों दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। इनमें से ये ब्लास्टोमियर सेल्स दो पार्ट में डिवाइड हुई है आगे जाने के बाद में। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसमें आपको दिख रहा होगा एक तो बन गया है ट्रोफोब्लास्ट, एक बन गया इससे इनर सेल मास। दैट मींस इस स्ट्रक्चर के बाद में ये वाली स्ट्रक्चर बनी है, जिसके अंदर जो ब्लास्टोमियर सेल्स है ना बच्चों, उन्होंने क्या बनाया, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि जैसे ही गैस्ट्रुला स्टेज आएगी, गैस्ट्रुला स्टेज, उसके अंदर जो है वो इनर सेल मास कुछ अलग काम करेगा और ट्रोफोब्लास्ट है जो कुछ अलग काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कोरियोनिक विलाई और प्लेसेंटा फॉर्म करेगा। इनर सेल मास क्या करेगा, अपन बात करेंगे ये जो है ना बच्चों, ये डेवलपमेंट करेगा या फिर फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, मतलब ये बॉडी के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेगा। तो मैंने लिख दिया फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है ना। यानी कि ये जो है इनर सेल मास कैसे बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, तो मैं बोल रहा हूं यहां से दो तरह का डिस्क बनना, यहां पर दो तरह की डिस्क बनेगी बच्चों। एक को बोला अपन ने हाइपोब्लास्ट और एक को बोलते हैं अपन एपीब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट बोलेंगे बच्चों। देखो ये एपीब्लास्ट जो है ना, ये डिस्क देखो मैंने बोला इनर सेल मास जो बॉडी के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेगी, और ये फॉर्मेशन कब होगा, जब अपन ने सबसे पहले देखा था कि सर जाइगोट बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट के बाद में अपन ने देखा था मोरुला, क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा तो मोरुला बनेगा, फिर बनेगा ब्लास्टुला,
ब्लास्टुला के बाद में आएगी एक स्टेज जिसे बोलते हैं गैस्ट्रुला बच्चों, गैस्ट्रुला। ये मैं गैस्ट्रुला की बात कर रहा हूं। ये जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, इनर सेल मास का मॉडिफिकेशन जो हो रहा है वो इस गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर हो रहा है। दैट मींस अपन बोल सकते हैं कि ये गैस्ट्रुलेशन अपन देख रहे हैं। यानी कि गैस्ट्रुलेशन में आप देखोगे कि दो तरह की यहाँ पर डिस्क बनने जा रही है, जैसे बोला हाइपोब्लास्ट और दूसरी है एपोब्लास्ट। किससे बन रही है ये इस इनर सेल मास से बन रही है बच्चों। तो फिर ट्रोफोब्लास्ट क्या कर रही है, ये कोरियोनिक विलाई और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर रही है। सर ये दोनों कहां से बनी है, ये मैंने बोला इससे पहले जो ब्लास्टुला स्टेज थी ना बच्चों, वहां पर अपन देख पा रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारी ब्लास्टोमियर सेल्स थी और यहाँ पर जो कैविटी है इसको बोला था ब्लास्टोसिल कैविटी। तो इन्हीं ब्लास्टोमियर सेल्स ने क्या बनाया है, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट बनाया। दैट मींस सबसे पहले देखा था जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला। तो इस ब्लास्टुला का चेंजेस देखा अपन ने। ये जो भी चेंजेस है बच्चों, ये ब्लास्टुला का चेंजेस है यहाँ पर। लेकिन जब गैस्ट्रुला स्टेज आएगी ना, तब इस स्ट्रक्चर के अंदर ये चेंजेस होंगे कि इनर सेल मास कन्वर्ट हो जाएगी हाइपोब्लास्ट में और एपीब्लास्ट में, ट्रोफोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगी कोरियोनिक विलाई और प्लेसेंटा। ठीक है, अब देखते हैं अपन यहां पर जो एपीब्लास्ट है ना बच्चों, ये क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा जर्मिनल डिस्क का। चलो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल डिस्क बच्चों। कितने तरह की जर्मिनल डिस्क है यहाँ पर, तो आपको पता होगा यहाँ पर कितने तरह की जर्मिनल डिस्क है। तो ये देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं एंडोडर्म। आपने नाम सुना होगा एंडोडर्म का। इसके बाद में अपन बात करेंगे एक्टोडर्म बच्चों, एक्टोडर्म। इसके बाद में अपन बात करते हैं मीजोडर्म बच्चों। एक्टोडर्म क्या होता है, मीजोडर्म क्या होता है, एंडोडर्म क्या होता है, ये सारी की सारी बच्चों जर्मिनल डिस्क होती है। इसको बोलते हैं अपन जर्मिनल डिस्क। ठीक है, ये देखो यहाँ पर अपन बात करें हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट, इन्होंने क्या बनाया यहाँ पर, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म बनाया। ठीक है, ये जर्म लेयर्स होती है। वैसे जर्मिनल डिस्क नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे अपन जर्म लेयर्स बच्चों। ठीक है, ये देखो लिख दिया, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। जर्मिनल डिस्क तो ये वाली है, हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट को बोला जर्मिनल डिस्क। जो जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन कर रही है एक्टो, सबसे पहले एंडो, एक्टो और मीजो। ठीक है बच्चों, यही वो जर्म लेयर्स है जो एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगी। एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगी ये वाली चीजें। ठीक है ना। अब अपन देखेंगे कि कैसे इनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है। इनके अंदर मॉडिफिकेशन कैसे होता है वो अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं जिसके थ्रू अपन समझेंगे। ये देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, जो इनर सेल मास है ना उससे क्या बनेगा वो अपन देखने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या बनेगा बच्चों, तो अपन बात करें कि सर इनर सेल मास से एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी एम्ब्रियो की, जिससे निकलेंगे ऐसे दो पाउच। ये देखो दो पाउच ऐसे निकलेंगे। ठीक है, ये मैंने बोला एंडोडर्म वाली स्ट्रक्चर थी, एंडोडर्म, ये वाली एंडोडर्म जिसने ये बनाया है। तो मैंने यहां पर लिख दिया ये बना है एम्ब्रियो। क्या बना है, ये एम्ब्रियो बना है। किसने बनाया है ये एम्ब्रियो, ये सबसे पहले जो लेयर आई है बच्चों ये एंडोडर्म आई है। यानी कि अब अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पर, मॉर्फोजेनेसिस देख रहे हैं। यहाँ पर समझो ये दो चीजें है ना, ये सारी गैस्ट्रुलेशन के बाद में अपन बात करते हैं कि गैस्ट्रुलेशन के अंदर मॉर्फोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली मैंने जो आपको ये जो समझा है ना बच्चों, ये क्या है, गैस्ट्रुलेशन है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, ये मैंने क्या समझाया आपको, गैस्ट्रुलेशन समझाया है। गैस्ट्रुला के अंदर होता है ये सब कुछ। ठीक है, तो गैस्ट्रुला के बाद में कोई भी स्टेज नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट क्या बन जाने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाने वाले हैं और एक फुल्ली एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो हटाओ इसको वापिस। चलो ये देखो अब क्या होने वाला है, देखो ये यहाँ पर दो पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एम्ब्रियो है। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर मैंने बोला, इसको बोला अपन ने यॉक सेक। ये है यॉक सेक। चलो इसको बाद में लिख दे रहे हैं, पहले इसकी पूरी की पूरी अपन ये जर्म लेयर्स बना ले रहे हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों अब क्या बनेगा, अब बनेगा यहाँ से एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा। ये देखो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। एक्टोडर्म ने बनाई है यहाँ पर एमनियोटिक कैविटी, इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, बाकी इसके सराउंडिंग के अंदर क्या है, अच्छा ये मॉडिफिकेशन किसका, जल्दी बता दो। ये मॉडिफिकेशन है इनर सेल मास का। ये मॉडिफिकेशन किसका है, इनर सेल मास का। ट्रोफोब्लास्ट अभी भी वैसी की वैसी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट ड्रॉ कर दे रहा हूं। देखो बच्चों सबसे पेरिफेरल रीजन पर ट्रोफोब्लास्ट है, ये अभी भी है ट्रोफोब्लास्ट। और इस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर कोरियोनिक विलाई अभी भी प्रेजेंट है, ये लो
ये लो ट्रोफोब्लास्ट अपनी जगह, इनर सेल मास क्या कर रही है यहाँ पर, ऑर्गेनोजेनेसिस करने जा रही है, यानी कि उसके अंदर होने जा रहा है डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें अपन ने देख लिया कि सर रेड कलर से जो आपने बनाया ना, इसको बोलते हैं अपन एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं इसको, एक्टोडर्म। आप देखो ब्लू कलर से अपन बनाने जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, ये लीजिए, ये क्या बनाने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं मीजोडर्म। ये मीजोडर्म बना है, अभी अपन लिख देंगे इसको बच्चों ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो मीजोडर्म ने देखो किस किस को कवर किया है, इस एक्टोडर्म को कवर किया है, इसको इस कैविटी को क्या बोलते हैं अपन, एमनियोटिक कैविटी लिख दे रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं अपन एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं बच्चों। तो इस एमनियोटिक कैविटी को कवर किया इसने, अच्छा ठीक है, और इन पाउचेज को भी इसने कवर किया है, ये लो बच्चों, ठीक है। और साथ ही साथ इसके नीचे की ओर ये देखना, इसके नीचे की ओर ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है ना, इसके नीचे की ओर भी एक लेयर बन जा रही है, किसकी, एक्टोडर्म की बच्चों, ठीक है ना। ये लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ है, किसके अंदर हुआ है, अपन देख रहे हैं कि सर इनर सेल मास के अंदर हुआ, इनर सेल मास ने ये सब कुछ फॉर्म किया है, इनर सेल मास ने। अब अपन देख पा रहे हैं कि सर किन किन चीजों का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, तो देखो जल्दी से मुझे बताओगे आप, ये जो है ना, इसको तो बोल दिया एम्ब्रियो, और इसके नीचे जो दो पाउच है ना बच्चों, इसको मैंने बोला है ये है यॉर्क सेक। ये क्या है यहाँ पर, यॉर्क सेक। यॉर्क सेक में क्या होता है, मैंने बोल दिया इसमें यॉर्क प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है जल्दी बता दो, यॉर्क प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं एलेंटोइस, इसको बोलते हैं एलेंटोइस। एलेंटोइस में क्या होता है जल्दी बता दो, इसके अंदर होता है एक्सक्रीटरी मैटर, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बोल देंगे, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज होते हैं बच्चों इसमें, आ गया समझ, ठीक है। अब क्या है, ये आपको पता लग गया, इसके अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज होंगे, ठीक है, और इसके अंदर होगा क्या, यॉर्क। कैसे कलर होता है यॉर्क का, जल्दी बता दो, येलो इन कलर। यॉर्क क्या करता है बच्चों, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। चलो अब इधर देखो, ये क्या है, ये कौन सी लेयर है, चलो ये लेयर बता दो जल्दी से, ये बच्चों एंडोडर्म, ये है एक्टोडर्म, और जो मैंने डेस से बनाई है ना, ये है मीजोडर्म, और ये पेरिफेरल रीजन पर क्या है, ये है ट्रोफोब्लास्ट। तो मैं लिख दे रहा हूं इसको ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट। अच्छा ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये क्या है जल्दी बता दो, ये है कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई है। अच्छा जी, ये कोरियोनिक विलाई है, बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे जल्दी से आप बताएंगे इस लेयर को क्या बोला है, जो मैंने यहाँ पर रेड कलर से दिखाई है, इसको बोला है अपन ने, चलो एक एक लेयर को अपन समझेंगे। चलो इधर लिख दे रहा हूं मैं, इसको बोला एंडोडर्म, इतना ही लिखूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं लिखूंगा, एंडोडर्म, ठीक है। रेड कलर से जो आपको दिख रहा है, इसको क्या बोला अपन ने, जल्दी बता दो, एक्टोडर्म, मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्टोडर्म, एंडोडर्म। इसको जो डैश से दिख रहा है, इसको क्या बोला अपन ने, इसको बोला मीजोडर्म। कवर हो गया, सारी चीजें कवर हो गई इसके अंदर, देख लो इसको जल्दी से एक बार फटाफट। बच्चों ये अपन ने डेवलपमेंट की स्टार्टिंग करी यहाँ पर, यानी कि अपन ने डेवलपमेंट कर दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया अपने डेवलपमेंट होना। अब ये जो एम्ब्रियो है ना, इसके अंदर क्या होगा, अब इस एम्ब्रियो के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होगा। ये शुरू की स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज है, जो इन तीनों जर्मिनल लेयर्स ने या जर्म लेयर्स ने फॉर्मेशन किया, तीनों जर्म लेयर्स ने ये मॉडिफिकेशन किया, अपन ने देख लिया ये मॉडिफिकेशन हुआ। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में पूरी प्रेगनेंसी चलेगी बच्चों, पूरी प्रेगनेंसी चलने वाली है, उस प्रेगनेंसी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स बनने वाले बच्चों, ठीक है। तो इससे पहले अपन देख लेते हैं प्लेसेंटा, ये लो, ये सब कुछ अपन ने देखा। अब अपन स्टार्ट कर ले रहे हैं बच्चों प्लेसेंटा। ये जो कोरियोनिक विलाई है ना, ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी, प्लेसेंटा। जल्दी से देख लो क्या है, ये एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चों। प्लेसेंटा क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो हार्मोन रिलीज करती है। क्या प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, जी हाँ, ये हार्मोन रिलीज करेगी। तो ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करेगी, यहां से हार्मोन क्या होंगे, रिलीज होंगे, इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको, हार्मोन रिलीज होंगे, इसीलिए बोल रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन है जल्दी से देख लो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक एससीजी हार्मोन, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल, सोमेटोमेमोट्रोपिन, रिलैक्सिन, ये सारे के सारे हार्मोन जो है वो प्लेसेंटा से रिलीज होंगे, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये देखो यहां पर अपन बात करें कि सर ये प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, एक्चुअली प्लेसेंटा बना है तो क्यों बनाया अपन, इधर देखो प्लेसेंटा क्या करता है, ये एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करेगा, यानी कि यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये क्या लिखा है, अल्ट्रा फिल्टर, यस। तो यहाँ पर किन किन चीजों का फिल्ट्रेशन होगा, सोल्यूबल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर,
बात समझ में आ गई ना। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही मैटर का क्या होता है, प्लेसेंटा से फीटस से किस में आने वाला है, मदर की बॉडी में, मदर की बॉडी में जाएगा फीटस के अंदर, ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे, हार्मोन्स भी जाएंगे, गैसेज भी जाएंगे, एंटीबॉडी भी बनाएगी मदर, और वो किसको देगी, एम्ब्रियो को देगी। कौन कौन सी एंटीबॉडी है, तो यहाँ पर देखा एंटीबॉडी अगेंस्ट डिप्थीरिया, ये तो अलग अलग डिजीज यहाँ पर दे रखी है, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, इनके लिए एंटीबॉडी फॉर्म होकर किसके अंदर जाएगी, फीटस के अंदर जाएगी बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं वायरस इन्फेक्शन ऑफ द मदर, जैसे रूबेला वायरस, ये जो वायरस है ना, जर्मन मीजल्स एक डिजीज है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, ये क्या कर सकते हैं बच्चों, ये एम्ब्रियो के अंदर डिफेक्ट कोज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा है मेल फॉर्मेशन, यानी माल फॉर्मेशन डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि अगर मदर के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से भी एक एम्ब्रियो के अंदर क्या हो सकता है, डिफेक्ट कोज हो सकता है, यानी कि उसका डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाने वाली है वहां पर, ठीक है ना बच्चों। चलो अब अपन बात करेंगे, अच्छा प्रेगनेंसी से पहले, अब देखो ये प्लेसेंटा बनता कैसे, जल्दी बता दो प्लेसेंटा बनता कैसे। तो इधर देखो प्लेसेंटा जो है ना, ये मैंने यहां पर बनाई है, ये एंडोमेट्रियम बोलो बच्चों। अपना जो प्लेसेंटा है ह्यूमन का, इसको बोलते हैं हीमोकोरियोनिक प्लेसेंटा, यानी कि कोरियोनिक विलाई जो है वो डायरेक्ट जाके कनेक्ट होती है किसके साथ में, जल्दी बता दो, ब्लड के साथ में। ये मैंने यहाँ पर एंडोमेट्रियम बनाई है, चलो ये लीजिए, ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है ना बच्चों। इधर देखो, इधर ये यहाँ पर है कौन, फीटस, ये यहाँ पर फीटस बनाया है, और यहां से निकलेगी अम्बिलिकल कॉर्ड, ये देखो ये अम्बिलिकल कॉर्ड जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो अम्बिलिकल कॉर्ड में यहाँ सेंटर के अंदर अपन ने बनाई है बच्चों वेन, वेन बनाई है यहाँ पर, ये लो वेन बना दी अपन ने, ये देखो वेन है, ये वेन, ये सेंटर के अंदर मैंने क्या बनाई है, वेन है, ठीक है। और इस वेन के, ये क्या है यहाँ पर, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो, और इस वेन के चारों तरफ क्या मिलने वाली है, आर्टरी मिलेगी। चलो इस कलर से बना दे रहे हैं, ये तो कलर ऑलरेडी है सर, ब्लैक कलर ले लो। ये देखो इसके चारों तरफ यहाँ पर मिलेगी आपको आर्टरी, 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 यहाँ से थोड़ा सा ब्लड का फ्लो रिवर्स है बच्चों। जनरली अपन पढ़ते हैं कि आर्टरी के अंदर ब्लड प्योर होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, आप समझ गए होंगे उल्टा कैसे होगा। ये देखो आर्टरी जो है यहाँ पर नंबर में 2 डबल होती है, मतलब डबल इन नंबर, ये लो ये डबल इन नंबर है, ठीक है ना। ये देखो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बच्चों, ये एम्ब्रियो है, और ये जो कनेक्शन दिख रहा है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको बोला अपन ने अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या क्या दिख रहा है आपको, इसके अंदर दिख रहा है सर मेरे को, एक तो दिख रही है मेरे को वेन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक तो सर वेन है, और 2 क्या है यहाँ पर, आर्टरी है, 2 आर्टरी है सर यहाँ पर। इस वेन के अंदर ब्लड कैसा जाएगा, जल्दी बता दो, वेन के अंदर ब्लड कैसे जाएगा, ये लो वेन के अंदर ब्लड कैसे जाएगा सर, इसके अंदर जो ब्लड जाएगा ना वो डीऑक्सीजनेटेड जाता है या ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी क्या है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड। आर्टरी के अंदर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखना बच्चों, नंबर आपको याद रखनी है। तो ये अपन ने देख लिया है कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर आपको एक तो वेन मिलेगी, 2 आर्टरी मिलेगी, वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब इधर आ जाओ जल्दी से, ये देखो ये अपन देख पा रहे हैं कि ये वाला रीजन जो आपको चारों तरफ से दिख रहा है ना, ये कवरिंग, ये किसकी कवरिंग है, जल्दी बता दो, ये किसकी कवरिंग है, ये सर ट्रोफोब्लास्ट की कवरिंग। अच्छा ये ट्रोफोब्लास्ट की कवरिंग है, यस। तो ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ना, ये अटैच है इससे, देखो ये अटैच है, ये कांटेक्ट में है, यहां पर देखो ब्लड मिलेगा, ब्लड में, ये डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में, यहां पर ब्लड के कांटेक्ट में। दैट मींस यहाँ मदर से कोई भी अगर एक्सचेंज होगा, कोई भी मैटर, तो पहले इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर को क्रॉस करते हुए जाएगा अंदर की तरफ, और यहां से अगर अपन देखेंगे, ये देखो यहां पर बच्चों टिश्यू भी प्रेजेंट है, यहाँ पर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि कौन कौन से पाथवे को क्रॉस करता हुआ ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैस है वो इस वेन से, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इस आर्टरी से इस मदर के ब्लड के अंदर एक्सचेंज होगी। तो देखो सबसे पहले तो वो यहां से निकलेगी, मतलब यहाँ पर आएगी एंडोथेलियल लेयर, एंडोथेलियल लेयर आएगी, फिर ये टिश्यू वाला लेयर आएगा, मतलब पहले तो क्रॉस करना पड़ेगा उसको एंडोथेलियल लेयर को, फिर क्रॉस करना पड़ेगा उसको इस टिश्यू वाले रीजन को, उसके बाद में वो क्रॉस करेगी इस ट्रोफोब्लास्ट रीजन को। ये वाला रीजन जो है ना, इसको बोल दिया मैंने ट्रोफोब्लास्ट, ये देखो ट्रोफोब्लास्ट।
अच्छा, तो इस ट्रोफोब्लास्ट को कवर करेगी, मतलब क्रॉस करेगी, यस। तो सबसे पहले एंडोथेलियल लेयर, फिर ये टिश्यू वाला रीजन, इसके बाद में ये ट्रोफोब्लास्ट को क्रॉस करते हुए पहुंचेगी किसके अंदर, ये आ गया एंडोमेट्रियम का ब्लड। तो यहाँ पर ये ब्लड आ जाएगा, मतलब मदर के अंदर आ गई क्या, यस, मदर के अंदर आ गई ये वाली चीज। तो अगर मदर से भी कोई सब्सटेंस जाएगा तो सबसे पहले वो इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर को क्रॉस करेगा, फिर यहाँ पर जो टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है उसको क्रॉस करेगा, और उसके बाद में इस एंडोथेलियल लेयर को क्रॉस करता हुआ इसके अंदर आ जाएगा। ये लो, समझ में आ गया क्या, यस। तो ऐसे क्या डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है क्या डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है क्या दोनों का ब्लड? क्या एम्ब्रियो और मदर का ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। ये देखो बैरियर दिख रहा है, बैरियर जो फीटस, यहाँ पर एम्ब्रियो जो है ना उसका ब्लड है ब्लड वेसल्स के अंदर, इसका डायरेक्ट एंडोमेट्रियम के अंदर है यहाँ पर ब्लड। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है सर, बीच में बैरियर्स है, एंडोथेलियल, फिर यहाँ पर आ जाएगा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद में आ गया आपका ट्रोफोब्लास्ट, तीन बैरियर प्रेजेंट है बच्चों ब्लड के बीच में। तो आप इसको हीमोकोरियोनिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ट्रोफोब्लास्ट का जो कोरियोनिक पार्ट है ना, ये डायरेक्ट क्या है, ब्लड के कांटेक्ट में, इसलिए बोलते हैं इसको हीमोकोरियोनिक प्लेसेंटा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, प्लेसेंटा कैसा होता है इसमें, हीमोकोरियोनिक प्लेसेंटा बच्चों, ठीक है ना, ये ह्यूमन का प्लेसेंटा होता है, ठीक है। चलो इसके बाद में अपन देख रहे हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या, प्लेसेंटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। ये देखो प्लेसेंटा के कुछ हार्मोन भी मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, इनके भी अगर आप फंक्शन जानना चाहो तो समझ लो। एस्ट्रोजन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा बच्चों। यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन है ना वो जनरली एंडोमेट्रियम वॉल को क्या करता है, मेंटेन करता है। एस्ट्रोजन भी हेल्प करता है मेंटेन करने के अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन जो है वो हेल्प करेंगे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। ये जो एसीजी है ना बच्चों, ये एसीजी क्या करता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, चलो इन दोनों का मैंने रोल लिख दिया यहाँ पर, मेंटेनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर, मेंटेनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर, ओके जी हाँ, आ गया समझ में, यस। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये एसीजी हार्मोन क्या करता है, ये एक्टिवेट करेगा किसको, तो मैंने कर दिया, लिख दिया एक्टिवेट टू, यहां पर सीएल बोले तो कॉर्पस ल्यूटियम को एक्टिवेट करेगा, किसके लिए, कि आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करो। अच्छा, तो ये काम करता है, जी हाँ। तो इनडायरेक्टली प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाता है एसीजी, और एसीजी के थ्रू अपन प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकते हैं बच्चों, है ना। यूरिन के अंदर एसीजी के अमाउंट मिल जाती है, जिसके थ्रू अपन चेक कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी चल रही है या फिर नहीं चल रही है ना। तो एसीजी का आपको दो चीजों में मैंने आपको फंक्शन बताया, पहला तो अपन प्रेगनेंसी को टेस्ट करने में, दूसरा ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये सीएल क्या है यहाँ पर, कॉर्पस ल्यूटियम है बच्चों। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करती है, एक्टिवेट करती है, ताकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये भी मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम लेयर को, और प्रेगनेंसी मेंटेन रहने वाली है, ठीक है। अब इधर देखो, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन, ये क्या करने वाला है, ये ड्यूरिंग पार्चुरेशन हेल्प करता है बच्चों। ड्यूरिंग पार्चुरेशन जो है वो ये हेल्प करने वाला है। क्या हेल्प करता है ये मैं बोल रहा हूं कि उसके अंदर बीएमआर इंक्रीज कराता है, या फिर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कराता है, क्योंकि उस टाइम पर काफी ज्यादा ब्लड लॉस होता है, तो ग्लूकोज का लेवल भी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, मदर के अंदर, ठीक है ना। चलो इसके बाद में ये क्या करवाता है, ये आपको पता ही है, लैक्टोजन का फंक्शन क्या होता है, लैक्टोजन क्या करवाता है, मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया मिल्क फॉर्मेशन, ये लीजिए, इसका फंक्शन भी लिख लिया अपन ने, ठीक है। ये लो, ये मिल्क, और ये रिलैक्सिन क्या करवाएगा, रिलैक्सिन ये हेल्प करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन हेल्प करेगा, पार्चुरेशन, ठीक है। और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के टाइम पर भी क्या करता है कि जो मायोमेट्रियम लेयर है ना बच्चों, उसको ये वहां पर जाके क्या करता है, उसमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। तो रिलैक्सिन के दो काम है, प्रेगनेंसी के टाइम पर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगा मायोमेट्रियम के अंदर, और पार्चुरेशन के टाइम पर क्या करवाता है, ये रिलैक्सेशन करवाएगा, किसके अंदर, सर्विक्स के अंदर और प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर। अभी देखेंगे अपन, पार्चुरेशन में देखेंगे, ठीक है। तो ये हार्मोन्स उनके फंक्शन देखे, प्लेसेंटा का अपने फंक्शन देख लिया, यहाँ पर प्लेसेंटा को अपन ने यहाँ पर बना भी लिया, ड्रॉ भी कर लिया, ठीक है, समझ भी लिया। देखो ये एम्ब्रियो है, अम्बिलिकल कोड है, इसमें क्या है ये आपको पता होना चाहिए, कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एम्ब्रियो का ब्लड और इसका ब्लड, ठीक है ना। तो कौन कौन से बैरियर है ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के बच्चों, क्योंकि अपन बात करेंगे प्रेगनेंसी जो है ना वो
कहां से स्टार्ट होगी, इम्प्लांटेशन से लेकर और पार्चुरेशन तक इवेंट को अपन बोल रहे हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी इज द इवेंट दैट इज रन फ्रॉम इम्प्लांटेशन टू पार्चुरेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विल टेक प्लेस इन दिस इवेंट, ये तो आपको पता ही है, एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, अलग अलग ऑर्गन्स उसके अंदर फॉर्म होंगे बच्चों, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसके अंदर होने वाली है, और जो भी चेंजेस आएगा वो भी प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग आएगा। चेंजेस का मतलब है कि उसके अंदर हेयर बन रहे हैं, उसमें हार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ये सारे चेंजेस किसमें होते हैं, प्रेगनेंसी में होते हैं। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं वो अपन देख ले रहे हैं। देखो पहला चेंज अपन ने लिखा, इन फर्स्टली डेवलपमेंट ऑफ हार्ट एंड न्यूरल ट्यूब विल अकर। सबसे पहले जो है वो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है और हार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। अगर बच्चों इसको और डिटेल में अगर आप देखना चाहो, ये अपने एनसीईआरटी के बेसिस पे, यानी कि आपके नीट लेवल या फिर बोर्ड लेवल में इतना ही जितना मैं यहाँ पर जितना मैं आपको आपके साथ में डील कर रहा हूँ ना बच्चों, इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं आता है। अगर आप इसको और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहो तो और भी बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे सर सबसे पहले ऑर्गन्स बनते हैं, यानी कि इसके अंदर मूवमेंट होता है, एपीबोली, एम्बोली, ये सब गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर मूवमेंट होते हैं जिसके थ्रू ऑर्गन्स बनते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चीजें वो भी, ठीक है। चलो तो इधर देखो, सबसे पहले क्या बनता है इससे, हार्ट और न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ओके। एंड ऑफ सेकंड मंथ क्या बनेगा, लिम्स बन जाएगा, डिजिट्स बन जाएगी बच्चों। अच्छा, एट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या बन जाएगा, जितने भी मेजर ऑर्गन्स है ना वो सारे डेवलप हो जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन्स विल डेवलप, ठीक है। फिफ्थ मंथ के अंदर क्या होगा, जो एम्ब्रियो होगा ना बच्चों, उसका फर्स्ट मूवमेंट आपको मिलेगा फिफ्थ मंथ में। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था, न्यूरल ट्यूब, सबसे पहले क्या बनी थी, न्यूरल ट्यूब बनी थी और हार्ट बनी थी, उसके बाद में लिम्स बनना स्टार्ट हो गया था, डिजिट्स बन गए थे, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक ऑलमोस्ट जितने भी मेजर ऑर्गन्स है ना वो सारे बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक क्या, प्लेसेंटा भी अच्छे से फॉर्म हो जाता है, जो मैंने आपको प्लेसेंटा बताया था वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक आते आते कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है, वेल डिफाइंड प्लेसेंटा बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलो, एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर हेयर्स ऑन बॉडी विल ग्रो and eyelids become separated. At the end of third trimester parturition reflex. थर्ड ट्राइमेस्टर, अच्छा ट्राइमेस्टर क्या होता है, देखो ये इसका ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो 9 मंथ इसकी ड्यूरेशन है, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी है 9 मंथ। इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं, ये लो 3, पहले 3, दूसरे 3 और लास्ट वाले 3 मंथ। तो इन 3 शुरू के 3 महीने को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। समझ में आ गया होगा, शुरू के 3 महीने को बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि अपन एवरेज जो या फिर ऑलमोस्ट जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है ना वो 9 मंथ की होती है बच्चों, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना, कॉमन चीजें ये सारी। तो मैं बोल रहा हूं इस लास्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक क्या होता है, जो एम्ब्रियो है ना वो रिफ्लेक्स जनरेट करता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा पार्चुरेशन। क्या होगा, पार्चुरेशन। अब समझना, पार्चुरेशन एक अच्छी इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर न्यूरल रिफ्लेक्स का सिलसिला होता है, मतलब कैसे न्यूरॉन्स जो है वो सिग्नल देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन कैसे फाइनली कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूटेरस और सर्विक्स के अंदर, जिससे क्या हो जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है। तो अच्छे से समझेंगे बच्चों, पार्चुरेशन क्या होता है, यहाँ पर डिलीवरी, पार्चुरेशन का मतलब होता है बर्थ ऑफ एम्ब्रियो, बर्थ ऑफ एम्ब्रियो। कैसे बर्थ होता है, चलो देख ले रहे हैं। ये देखो बच्चों, ये अपन ने देखा था, ये देखो यहां पर अपन ने देखा था, ये जल्दी से बना दे रहे हैं, एंड्रोमेट्रियम, यहां पर ये एम्ब्रियो है बच्चों। जब एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो जाता है ना तो यहां से सिग्नल जाते हैं ब्रेन के पास में, और मैंने कहा ये ब्रेन वाला पार्ट है, और इसके नीचे क्या है, पिट्यूटरी। ब्रेन में क्या है, हाइपोथैलेमस है, ब्रेन में भी क्या है, हाइपोथैलेमस, ये लो हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी। इसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके, ठीक है। अब देखो इधर से एम्ब्रियो क्या करेगा, यहां से जैसे ही ये डेवलप हो जाता है यहां से सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस को, यहां पर सिग्नल गया, ठीक है। यहां से न्यूरॉन्स गए, न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स लेके जाते हैं सिग्नल। अच्छा, तो यहां से न्यूरॉन सिग्नल लेके गए किसके पास में, हाइपोथैलेमस के पास में,
और हाइपोथैलेमस को जाकर बोलते हैं कि भैया जी आप यहाँ से ऑक्सीटोसिन फॉर्म करो और उसको रिलीज करवाओ। देखो हाइपोथैलेमस जो है ना ये क्या करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इन दोनों के पास में क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के अलग हार्मोन होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अलग हार्मोन होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन खुद एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है। क्या बोला मैंने, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन खुद एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हाइपोथैलेमस बनाता है। बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, इधर सुन लेना। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो यहाँ पर मैंने बोला, यहाँ पर एक तो एडीएच, आपने नाम सुना होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। दूसरा नाम क्या है इसका, वैसोप्रेसिन बच्चों। और यहां पर आ जाएगा एक ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो मैंने कहा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये दोनों हार्मोन बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। और बनाने के बाद में यहां से, जैसे मैंने कहा, यहां पर सिंथेसाइज हुए हैं ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन, और डाल दिए जाएंगे किसके पास में, ये डाल दिए जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में, ठीक है बच्चों। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इसके लिए आपको इधर समझना पड़ेगा पहले इसको, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को। ये देखो यहाँ पर अपन ने देखा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अलग अलग क्या बनी हुई है, यूटेरस की वॉल बनी हुई है। ये देखो ये पेरीमेट्रियम, इसको बोला पेरीमेट्रियम। इसके अंदर जो है इसको बोलते हैं बच्चों मायोमेट्रियम, ये है मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम है, इसको बोला अपन ने मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के अंदर क्या है जल्दी बता दो, ये एंडोमेट्रियम है सर, ये क्या है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब देखो जो मायोमेट्रियम है ना बच्चों, इसके पास में रिसेप्टर है किसके, इसके पास में रिसेप्टर लगे हुए हैं ऑक्सीटोसिन के। अच्छा, मायो का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये देखो यहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ये ऑक्सीटोसिन आकर यहाँ पर जितने भी रिसेप्टर आपको दिख रहे हैं ना, इनके ऊपर ऑक्सीटोसिन आकर जुड़े जाएगा। ये देखो ऑक्सीटोसिन आकर जुड़ गया। अच्छा, तो ऑक्सीटोसिन आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाती है सिग्नलिंग ऑन। ये देखो यहाँ से क्या आ रहे हैं, न्यूरॉन्स आ रहे हैं, ये न्यूरॉन्स जा रहे हैं। ये न्यूरॉन्स किसके पास में गए, अच्छा हार्मोन, सॉरी न्यूरॉन्स नहीं जा रहे, यहाँ से जा रहा है हार्मोन। ये हार्मोन किसके पास में जा रहा है, ये सीधा का सीधा जा रहा है मायोमेट्रियम के पास में। अच्छा, मायोमेट्रियम के पास में क्या है, ये रिसेप्टर, ये रेड कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, जल्दी बता दो कहां प्रेजेंट है, तो अपन ने लिख दिया प्रेजेंट ऑन मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। अच्छा, मायोमेट्रियम पर ये प्रेजेंट है क्या, हाँ मायोमेट्रियम पे प्रेजेंट है। मायो का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कॉन्ट्रिक्शन। मायो का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रिक्शन होता है। दैट मींस इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। यस, ऑक्सीटोसिन ने आकर यहाँ पर जुड़ गया है और इसने क्या करवाया है, कॉन्ट्रैक्शन करवाया बच्चों। क्या करवाया है, कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। यस, तो इसमें जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये एम्ब्रियो नीचे की ओर क्या होगा बच्चों, एक्सपेल आउट होगा। ये एम्ब्रियो नीचे की ओर एक्सपेल आउट होगा। यहाँ पर देखो ये नीचे की ओर मैंने क्या बनाया है, ये है सर्विक्स और वेजाइना, सर्विक्स और वेजाइना, ठीक है। तो ये नीचे की ओर पुश होता है, कैसे पुश होगा, देखो शुरू से अपन देख ले रहे हैं। ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ने यहाँ पर न्यूरॉन्स के थ्रू क्या सेंड किया, यहाँ पर सिग्नल लेके गया है। ये सिग्नल इसने किसको दिया है, हाइपोथैलेमस को, कि भैया आप ऑक्सीटोसिन यहाँ से फॉर्म करो और ऑक्सीटोसिन मेरे लिए रिलीज करवाओ। तो इसने ऑक्सीटोसिन फॉर्म किया, हाइपोथैलेमस ने, जो सेंड कर दिया किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने बच्चों यहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज किया है। ये क्या है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन, ये क्या लेके आ रही है, ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर ऑक्सीटोसिन आकर यहाँ पर जुड़ गया, ये देखो ऑक्सी आकर यहाँ पर जुड़ गया, ये ऑक्सी यहाँ पर आकर जुड़ गया। जैसे ही ऑक्सीटोसिन आकर जुड़ेगा, मायोमेट्रियम के अंदर होने वाला है माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। और आपको पता होगा जैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, एम्ब्रियो नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर क्या होगा, वहां से एक फोर्स लगेगा, ठीक है ना बच्चों। चलो, ये तो एक पहला फंक्शन देख लिया अपन ने ऑक्सीटोसिन का। दूसरा जो फंक्शन है वो रिलैक्सिन हार्मोन का भी है। रिलैक्सिन हार्मोन आपका प्लेसेंटा रिलीज कर रहा था, अपन ने देखा भी था। तो वो क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन जो है बच्चों को सर्विक्स के अंदर डायलेशन करवाता है, सर्विक्स के अंदर डायलेशन करवाएगा। चलो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर। तो पहला हार्मोन क्या हो गया, ये पहली मैकेनिज्म हो गई है। और यहां पर मैंने बोला ये है सर्विक्स वाला रीजन, इधर समझो ये सर्विक्स है। इस सर्विक्स के अंदर कौन करवाएगा, यहां पर होगा डायलेशन। डायलेशन कौन करवा रहा है यहाँ पर करवा रहा है रिलैक्सिन हार्मोन। मैंने लिख दिया यहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन क्या करवाएगा, डायलेशन करवाएगा।
तो ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या कराएगा, डायलेशन किसके अंदर, सर्विक्स के अंदर। तो ये सर्विक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रॉड हो जाएगा, ये यहां से ब्रॉड होगा, डायमीटर बढ़ेगा। साथ ही साथ ये रिलैक्सिन किसके पास में जाएगा, ये जाएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास में। तो एक तो गया ये सर्विक्स के पास में, दूसरा जाएगा ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ये प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, जल्दी से बताओ, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है। तो रिलैक्सिन जो है सर्विक्स में क्या करवा रहा है, डायलेशन करवा रहा है, साथ ही साथ प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी क्या करवाता है, डायलेशन करवाता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, ये देखो, ये इसको बोलते हैं अपन पेक्टोरल ग्रिडल, नीचे वाले को बोलते हैं अपन पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल के अंदर बोन होती है जिसे बोलते हैं बच्चों कॉक्सियल बोन। कॉक्सियल बोन जो है आपस में से फ्यूज होती है, फ्यूज नीचे की ओर फ्यूज होती है बच्चों। वहां पर जो सबसे एंड वाली बोन होती है ना, कॉक्सियल बोन, अगेन 3 बोन से फ्यूजन, 3 बोन के फ्यूजन से बनी होती है बच्चों, ठीक है ना। यहां पर मैंने बोला है कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस 3 तरह की बोन्स होती है। क्या बोला मैंने, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो सबसे नीचे की ओर जो बोन है उसको बोलते हैं प्यूबिस। तो प्यूबिस आपस में क्या होती है बच्चों, अटैच होती है, फीमेल के अंदर भी और मेल के अंदर भी, ठीक है ना। तो वहां पर अपन ने देखा कि प्यूबिक जहां पर अटैच होती है उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो होता क्या है, ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है बच्चों, प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी क्या करवाएगा, रिलैक्सेशन करवाएगा, रिलैक्सेशन करवाएगा, ताकि इजीली एम्ब्रियो बाहर निकल के चला जाए। तो उसने क्या करवाया, रिलैक्सेशन करवाया, किसके अंदर, प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर। साथ ही साथ इसने सर्विक्स के अंदर भी क्या करवाया, रिलैक्सेशन करवाया। तो 2 हार्मोन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहला यहाँ पर ऑक्सीटोसिन ये वाला, और दूसरा है यहाँ पर रिलैक्सिन, जिसने क्या करवा दिया है, पार्चुरेशन करवा दिया बच्चों, ठीक है। ये सारी की सारी इवेंट है पार्चुरेशन की, आपको समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो लैक्टेशन, लैक्टेशन के अंदर अपन देखते हैं जो लास्ट इवेंट है लैक्टेशन। लैक्टेशन लास्ट इवेंट है बच्चों, ठीक है। इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि आफ्टर पार्चुरेशन प्रोलैक्टिन हार्मोन विल रिलीज। लैक्टेशन में अपन क्या करवाएंगे, जैसे ही पार्चुरेशन हो गया है, डिलीवरी हो गई है, अब बच्चे को फीड करवाया जाएगा, यानी उसको मिल्क प्रोवाइड करवाया जाएगा, और उसी फिनोमेना को बोलते हैं अपन लैक्टेशन, जो लास्ट इवेंट है बच्चों। इसमें होगा क्या, इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ना, वो क्या करवाएगा, वो आफ्टर पार्चुरेशन क्या होगा, यहाँ पर रिलीज हो रहा है, और उसके बाद में ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मेमोरी एल्वियोलाई पे वर्क करेगा, और वहां से मिल्क के सिंथेसिस को स्टार्ट कर देता है। क्या बोला मैंने ये बोला कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो रिलीज होगा और मेमोरी एल्वियोलाई पे वर्क करेगा, और वहां पर मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट करवाएगा, ठीक है। तो जो पहला मिल्क होगा ना बच्चों फीमेल का, उसको बोला कोलेस्ट्रम, येलोइश इन कलर होता है। क्यों होता है येलोइश इन कलर, ड्यू टू एंटीबॉडी। यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgA एंटीबॉडी। IgA एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी बता दो, सीक्रेटरी एंटीबॉडी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया है, कोलेस्ट्रॉल के पास में IgA एंटीबॉडी होती है, सीक्रेटरी एंटीबॉडी। इसी की वजह से इसका कलर कैसा होता है, येलोइश इन कलर होता है, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है किसको, एम्ब्रियो को। इसलिए अपने को शुरू के 6 मंथ तक, यानी कि जो फर्स्ट 6 मंथ है उनके अंदर मदर मिल्क ही प्रोवाइड करवाना चाहिए किसको, एम्ब्रियो को बच्चों, ठीक है। ये देखो अब लैक्टेशन कैसे होता है ये भी समझ लो, लैक्टेशन कैसे होता है। तो ये देखो अगेन वैसा ही न्यूरल रिफ्लेक्स जाता है किसके पास में, हाइपोथैलेमस के पास में। तो ये देखो अगेन यहाँ पर भी ऑक्सीटोसिन का ही फंक्शन होगा। तो मैंने बोला है ये है हाइपोथैलेमस, जो हार्मोन रिलीज कर रहा है ऑक्सीटोसिन, हार्मोन रिलीज कर रहा है बच्चों ये ऑक्सीटोसिन, और ये आ गया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में, ठीक है। लेकिन किसने रिलीज करवाया वो अपन देखने जा रहे हैं। तो इधर देखो आपको मेमोरी ग्लैंड्स अपन देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो मेमोरी ग्लैंड्स, ये अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड्स में। ये वाला रीजन है बच्चों निपल वाला रीजन, ठीक है। ये वाला रीजन कौन सा है, निपल वाला रीजन है। ये है मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ से डक्ट्स निकल के आ रही है, ये लो, ये एम्पुला, 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 लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है बच्चों। ये मैंने क्या बनाई है यहाँ पर, मेमोरी ग्लैंड बनाई है। ये मेमोरी ग्लैंड को जैसे ही फीटस यहाँ से सक करेगा, फीटस जैसे ही सक करेगा यहाँ पर, ये एम्ब्रियो है बच्चों, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जैसे ही यहाँ से सक करता है, निपल से सिग्नल जाएगा किसके पास में, हाइपोथैलेमस के पास। किसके पास में सिग्नल जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास में। हाइपोथैलेमस यहाँ से रिलीज करवाएगा किसको, ऑक्सीटोसिन को, और ये ऑक्सीटोसिन कहाँ पर आकर अटैच होगा, एल्वियोलाइज पर आकर अटैच होगा। ये देखो एल्वियोलाई, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीटोसिन आया, यस ऑक्सीटोसिन आया। तो देखो जैसे ही एम्ब्रियो ने सक किया निपल को, निपल से सिग्नल गए किसके पास में, हाइपोथैलेमस के पास में। इसने ऑक्सीटोसिन को फॉर्म किया है और वो डाल दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है, जो यहाँ पर आया है मेमोरी एल्वियोलाई के पास में। किसके पास में आया जल्दी बता दो, मेमोरी एल्वियोलाई के पास में आया बच्चों।
इस मेमोरी एल्वियोलाई के पास में है रिसेप्टर। किसके रिसेप्टर हैं जल्दी बता दो। इसके पास में रिसेप्टर है किसके, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर है। अच्छा, मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर जो लेयर है ना बच्चों, उसको बोलते हैं मायो एपिथेलियल लेयर। यहाँ पर मायो एपिथेलियल लेयर होती है। मायो का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इसके अंदर होगा कॉन्ट्रैक्शन। कौन करवाएगा कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाएगा। तो आपको पता होगा इसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा था, मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर ही क्या बन रहा था, मिल्क बन रहा था। तो यहाँ पर मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा था, आप सभी को पता है यहाँ पर मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा था। जब मिल्क इसके अंदर स्टोर है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो मिल्क आगे की ओर आएगा और इजीली क्या हो जाएगा, लैक्टेशन हो जाएगा, यानी कि मिल्क क्या हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा। तो ये मैंने सारी की सारी प्रोसेस बताई है कि जैसे ही वो निपल को सक करेगा, मेमोरी ग्लैंड्स की जो निपल होगी वो सिग्नल भेजेगी हाइपोथैलेमस को, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा बच्चों। ये सारी प्रोसेस मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है ना। तो ऐसे करके अपन ने इस पूरे चैप्टर को खत्म किया है बच्चों, ठीक है ना। पूरे वीडियो जो आप एक बार फिर से देख लीजिए, पूरा चैप्टर आपके हाथ में आ जाने वाला है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको 1 बाय 1 अच्छे से डील किया बच्चों। इस पूरे चैप्टर को मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप इसका आनंद उठाइए, लुत्फ उठाइए और सारे वीडियोस को देख डालिए, जितने भी इसके पार्ट्स है उस सबको देख डालिए। और अगर आपके लिए अफोर्डेबल है चीजें तो आप इसको इजीली क्या बना लो, नोट्स भी बना सकते हो। अदरवाइज आप इसके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको स्टोर भी कर सकते हो अपने लिए, ठीक है ना बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, अपने वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू, बाय।